कल की क्लास में देखो तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन हो गया था। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है उसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी। और कल के क्लास में ही बताया था कि पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन नोन एज ट्रैजेक्टरी, और उसका जो इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो कंडीशन वही है कि पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को हमने एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो उसके दो कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग और दूसरा वाई के अलॉन्ग। तो जैसे ये हमारा पाथ है, अब ये पाथ इस तरह का है और यहाँ पर पार्टिकल मान लो इस पोजीशन पर है, और फिर यहाँ से यह पार्टिकल ये पाथ ये पॉइंट एक्वायर किया, या पार्टिकल का पोजीशन P एट एनी इंस्टेंट है। तो जो P पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट हो गए x और y। तो जो वर्टिकल होगा उसको हम लोग y कहेंगे, हॉरिजॉन्टल को x कहेंगे। और यहाँ पर जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया उसको u कहते हैं। तो u के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ux u cos थीटा और एक uy u sin थीटा। सिंपल है, मान लो कि बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया, तो बॉल किसी पॉइंट पर यहां पर आया, तो यहां से इसका इनिशियल वेलोसिटी u। तो कहा ही था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, टू डायमेंशनल है। तो इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, u के एक कंपोनेंट ux होगा और एक कंपोनेंट uy होगा। अब जब पार्टिकल p पॉइंट पर गया तो इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लें, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x। तो x और y दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। इसका मतलब ये जो u का दो कंपोनेंट मिला, एक कंपोनेंट हम लोगों ने ux लिखा, ux का वैल्यू हमारा u cos थीटा, uy हो गया हमारा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस sx को हमने x से रिप्रेजेंट किया और वर्टिकल डिस्टेंस को y से। ठीक, ये हमारा बेसिक हुआ। अब हम एट एनी इंस्टेंट p पॉइंट पर जब हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, इसके एक लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कल प्रीवियस क्लास में बताया था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये हो गया, तो एस एक्स को हम x लिख देंगे, यू एक्स हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ए एक्स ऑलवेज जीरो। तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या बन गया, u cos थीटा इंटू टी। इससे वो टाइम निकालेंगे जिस टाइम में ये पॉइंट P को क्रॉस करेगा। तो t इज इक्वल टू क्या बन गया, x बाई यू cos थीटा। तो वो टाइम जिस टाइम पर ये P पॉइंट को क्रॉस करेगा। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो हमको इक्वेशन देगा रिजल्टेंट, तो एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया, ये हमको y दिया, ये u साइन थीटा इंटू टी, और एक्स हमने पढ़ा ए वाई पढ़ा रखा माइनस जी, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और टाइम पीरियड वो जहां या जिस टाइम पर P पॉइंट को वो क्रॉस कर रहा, तो वो टाइम हम लोगों ने यहां निकाल रखा है, x बाई यू कॉस थीटा, वो वैल्यू डाल दो। तो x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ t की जगह पर x बाई यू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, u और u कैंसिल हो गया, साइन वाई का
कॉस टैन दे देगा, तो एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन बना इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया। हो गया। इरेज करें, तो यहां पर हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में लिख दिया इक्वेशन को, इससे टाइम मिल गया एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ईटा इंटू टी, और फिर वर्टिकल मोशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो u इज इक्वल टू ये u साइन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड छूट गया, यहाँ टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनली ये रिजल्ट आता जो हम लोगों ने अभी देखा। तो इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब ये जो पाथ है, ये पाथ पैराबोलिक इन नेचर। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि इस तरह का पाथ पैराबोलिक होता है। ये पाथ, ऐसा पाथ, ये पैराबोलिक नेचर। ठीक है, या इस तरह से भी बन जाए कर्व, ऐसे भी बन जाए, ये सारे पैराबोलिक हैं जो हम लोगों ने मिरर पढ़ा था, और प्रीवियस क्लास में काइनेमेटिक्स में ग्राफ भी बता दिया था। अब ये पैराबोलिक नेचर है, तो हमने आपको पढ़ा भी रखा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब यहां पर इसका फोकस जिसके अबाउट होगा उसका पावर 1 होगा, तो y का पावर 1 होगा और x का पावर 2 होगा, ये पढ़ा रखा है। तो इसको हम इस इक्वेशन, ये जो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इसको इस फॉर्म में लाके ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैराबोलिक इन नेचर। कहने का मतलब है कि y, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जैसे ये फोकस y के अबाउट है, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। यदि इसका नेचर ऐसा ग्राफ का है तो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसको इसी फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कांस्टेंट टर्म है। यदि हम यहां पर कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो tan थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो tan थीटा को हम कोई भी कांस्टेंट टर्म a मान लें, एज्यूम कर लें। ठीक, और क्या कांस्टेंट है? वैरी सिर्फ y और x कर रहा, बाकी सारी चीजें u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सिर्फ x और y वेरिएबल है। तो ये पूरे क्वांटिटी को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लें। इसका मतलब यहां पर g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये b को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बन गया, इस फॉर्म में आ गया ये।
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को। देखो यहां पर x का पावर 2, y का पावर 1, x नेगेटिव, इसलिए ये पैराबोलिक फॉर्म में है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द पाथ followed by a projectile will be in parabolic in nature। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि पाथ इसका पैराबोलिक होगा। ठीक है, इरेज करें। अब देखो यही हमारा एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। दिस इक्वेशन शोज दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बिकॉज इट इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर? अब ये हम लोगों ने पहला इसका इक्वेशन निकाला। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कितने टाइम पीरियड तक ये एयर में रहा। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। दूसरा हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितना ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर सारे फॉर्मूला को मिलाकर के उसके सारे केसेस निकाल के फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जिसमें पार्टिकल एयर में रहता है। द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन टू द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम पीरियड जिसमें पार्टिकल जितना ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, सेम लेवल जहां से उसने प्रोजेक्ट किया गया था, उस टोटल टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो ये मान लो पूरे प्रोजेक्टाइल का ये पाथ है, तो ये मैक्सिमम हाइट यही एक्वायर किया। इसका मतलब यहां पर जब पार्टिकल टॉप पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। अब यहां पर हम लोग ये एज्यूम कर ले कि पार्टिकल को मान लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से प्रोजेक्ट किया, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है। यहां पर फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तो ओ टू ए गया और फाइनली ए टू बी आया। तो ओ टू ए का जो वैल्यू है वो हमको टाइम ऑफ एसेंट देगा, और फिर ए से बी जो आएगा ये टाइम ऑफ डिसेंट देगा। तो जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट, आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी हम लोग निकालेंगे वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम होगा। टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ descent का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब यहां पर पहला कंडीशन यही है कि एट टॉप फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये टाइम ऑफ एसेंट है जब पार्टिकल टॉप पर पहुंचा, तो वी वाई 0। और यहां पर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा ही था, तो यहां पर यू वाई का मतलब यू साइन थीटा, ए वाई पहले ही बता रखा माइनस जी, तो ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया। और हम लोग जानते हैं जब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, तो ये भी आ गया यू साइन थीटा बाई जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट is equal to time of ascent plus time of descent, दोनों को ऐड कर दो तो 2u sin theta by g, it is the total time of flight। हो गया?
इरेज करें तो देखो, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई जीरो, यही तो टाइम ऑफ असेंट हो गया। हमने कहा भी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड कर दिया तो 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहां पर एक चीज ये जो हमने लिखा लास्ट में, ये आपको दिमाग में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। जैसे हम लोगों ने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला वो फॉर्मूला डेराइव किया 2u साइन थीटा बाई जी। तो u साइन थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, यू वाई लिखते हैं, और यू एक्स लिखते हैं यू कॉस थीटा। तो हम लोग अपने सारे एक्सप्रेशन में शॉर्टकट के लिए या सिंपल अपने दिमाग में रखना है, यू साइन थीटा को हम लोग यू वाई भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि 2u बाई जी के फॉर्म में रहेगा। हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमने कहा मैक्सिमम हाइट। तो कहता मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्टाइल कैन रीच। वो मैक्सिमम हाइट निकालना है जहां पर पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल पहुंच सकता है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब जब मैक्सिमम हाइट हुआ तो मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर लें हम लोग सिंबल h, लेकिन यहां पर ये वर्टिकल डिस्टेंस जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा तो फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। और इस मैक्सिमम हाइट जो हमारा एस वाई है इसको हम h लिख लें, और हाइट मैक्सिमम ही होता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। एक दिमाग में रखना, वी वाई इज इक्वल टू 0 एस वाई एच। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ये यूज कर लें, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। तो एट टॉप फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। यू वाई हम लोगों ने लिख ही रखा, यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ay की जगह पर माइनस जी, और एच एस वाई की जगह पर हो जाए। तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, देन h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन गया। इसलिए जब भी हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये देख लो, वी वाई स्क्वायर इजिकल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, वी वाई 0 तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहां पर हाइट मैक्सिमम, तो ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। बोल दो क्या है। तो यहां पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर। तो यहां तक करो, आज वो लोग भी नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट तक हम लोग कल जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, मैक्सिमम हाइट निकाले, इक्वेशन में ट्राजेक्टरी निकाले, कल इसका यूज करेंगे और यहाँ हॉरिजेंटल रेंज वगैरह भी फाइंड